आज पुनर्बलन कौशल या रीइंफोर्समेंट स्किल की बात करेंगे और इसके माइक्रो प्लान के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 5 स्किल्स पर लेसन प्लान सेम टॉपिक पर बन चुके हैं। आज भी वही गोले का आयतन प्रकरण मैं लूँगी और जैसा कि पहले भी मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात आपको बताई थी कि रीइंफोर्समेंट 2 तरीके से दिया जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी 2 तरीके से दिया जाता है, वर्बल रीइंफोर्समेंट और नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, और उसी तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि कब आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, जब बच्चा सही रिस्पॉन्स देता है, और उस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कब आपको वर्बल देना है, कब नॉन वर्बल देना है। बट ये बात ध्यान रखिए कि जो भी आप रीइंफोर्समेंट दें वो बच्चे को स्टिमुलेट करे, वो बच्चे को मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे रिस्पॉन्स को देने में। रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के स्टूडेंट्स के लिए। जब हम उससे कोई रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं और उसके समर्थन में सिर हिलाते हैं, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट ये सबसे शक्तिशाली हथियार होता है एक टीचर का इंट्रोवर्ट स्टूडेंट से बात करने के लिए, क्योंकि इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स कभी भी खुद से कोई भी इनिशिएट नहीं लेता। तो जब भी कभी आप उससे रिस्पॉन्स लें, और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कौन इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स है क्लास में और कौन इंट्रोवर्ट नहीं है। जनरली इंट्रोवर्ट बहुत कम बोलने वाले शर्मीले से होते हैं, लेकिन जब कभी भी आप इनसे रिस्पॉन्स लें तो ये पता चल जाता है कि हाँ, इन्हें नॉलेज है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पर्टिकुलर नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बड़ा अच्छा एक टेक्निक है इनको मोटिवेट करने की और क्लास में घुलने मिलने के लिए, यानी सोशल स्किल भी इनकी डेवलप करने के लिए। तो इसमें 8 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, जिसमें गोले का आयतन हमने सबसे पहले निकाला, फॉर्मूले से करते हैं, मतलब बच्चों से रिस्पांस लेते जा रहे हैं और हम पॉजिटिव कहीं पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं और कहीं पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोले का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र से निकालते हैं। तो हमने इसमें धनात्मक रीइंफोर्समेंट वर्बल शाब्दिक पुनर्बलन दिया, यानी हमने बोला बहुत अच्छा। इसके बाद सूत्र क्या है, गोले का आयतन पाई आर स्क्वायर। यहाँ उसने गलत दिया तो हमने बोला कि नहीं, आपका आंसर गलत है। एक बात और है, जब कभी आंसर गलत हो बच्चे का तो किसी और बच्चे से पूछ के, अगर वो बच्चा दूसरा बच्चा रिस्पॉन्स सही दे रहा है, आंसर सही दे रहा है, तो जिसने गलत रिस्पॉन्स दिया है उस बच्चे का सही करा के तभी उसको बिठाना चाहिए। फिर हमने पूछा इसमें आर क्या है, तो उसने बोला आर परिधि है। तो हमने बोला नहीं, ये गलत है आपका आंसर। फिर गोले के आयतन की इकाई क्या है, तो उसने बोला मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अभी इस बार उसने सही बोला था तो हमने बोला कि सही है। फिर उसके बाद पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। तो हमने ऐसे या प्रशंसा भरी नजरों से उसको देख लिया। कई तरीके हैं नॉन वर्बल एक्टिविटीज के, जैसे अगर पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है तो आप हाँ हाँ के समर्थन में सिर हिलाइए, या प्रशंसा भरी नजरों से उसे देखिए, है ना, या एज ए ब्लेसिंग उसके सिर पर हाथ रख दीजिए। फिर इसके बाद जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसमें आंखें तरेर के देखना, या कभी कभी मुख मुद्रा ऐसी बना लेना कि बच्चे को लगे कि मैम इज़ नॉट हैप्पी, खुश नहीं है उसके रिस्पॉन्स से, तो वो खुद इससे ही सचेत हो जाता है, या उसको नेग्लेक्ट करना उसकी बात को, है ना। तो ये जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो ये 8 क्वेश्चंस आपके हिंदी वाले इसमें हैं और 8 ही क्वेश्चंस आपके इंग्लिश वाले इसमें। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है हिंदी और इंग्लिश के प्लान में। इसको देखकर समझने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी है, आप बात कर सकते हैं। कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग भी इसको मैंने डालने का प्रयास किया है। कंपोनेंट्स पिछले उसमें वीडियो में मैंने कंपोनेंट्स डाले थे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की थी कि उसको वो देखते हैं कि वो है कि नहीं।
फिर उसके रीइंफोर्समेंट में वैरायटी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है या प्यूपल टीचर नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। सभी तरीके के, चारों तरीके के रीइंफोर्समेंट आपको देने हैं, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। फिर कोई भी बच्चा अगर रिस्पॉन्स दे रहा है और उसका रिस्पॉन्स सही है, तो कभी कभी आप उसके रिस्पॉन्स को एक सिंपल फॉर्म में पिन पॉइंटेड करके ब्लैक बोर्ड पे लिखिए। ऐसा करना बच्चे में उत्साह लाता है, बच्चे को मोटिवेट करता है। ऐसे और भी क्रियाएं हैं, स्टिमुलेटिंग द स्टूडेंट्स। क्या कुछ ऐसी क्रियाएं आप कर रहे हैं जिससे बच्चा प्रोत्साहित हो रहा है, देने के लिए तत्पर हो रहा है देने के लिए? तो ये कंपोनेंट्स को देख के और इसके आधार पे आप अपने लेसन प्लान को ऑपरेट करिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए।